अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब, और जो कि मुस्कुरा भी रहे हैं। नाजरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट आज के इस प्रोग्राम में हम जब डिस्कशन थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है आज इन टर्म्स ऑफ न्यूज़। और सबसे अहम बात जो है वो यही है, और इनफैक्ट काफ़ी हद तक इसे रिपोर्ट भी किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया जिसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो फौजी क़यादत है, वो बड़ी नाखुश है जरदारी साहब से और गिलानी साहब की गवर्नमेंट से, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारा मुल्क इकनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, यानी कि मुआशी बदहाली की तरफ जा रहा है। और शायद कियानी साहब ने ये बात अब क्लियरली कर दी है इस आर्टिकल के मुताबिक कि जी बहुत से जो कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर्स हैं उनको फारिग किया जाए, इनफैक्ट जो मिनिस्ट्रीज़ का हजम है, मिनिस्टर्स का हजम है, उसको कम किया जाए। और इस तरीके इसके अलावा और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम सेठी साहब से सवालात भी करेंगे। उसके अलावा सदर जरदारी साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी थी आज के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में, उसके हवाले से भी सेठी साहब से बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि जरदारी साहब उनको इनफैक्ट हेडलाइन भी बनाया हुआ था बहुत से न्यूज़ पेपर्स ने कि जरदारी साहब अगर कौम का ये सारा पैसा जो उन्होंने किकबैक्स के जरिए लिया हुआ है ये माफ़ कर दें, अगर वापस कर दें तो कौम उन्हें माफ़ कर देगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल जिसकी हेडिंग जो है वो हमारे नाज़रीन को नज़र भी आ रही होगी, वो कि जनरल्स इन पाकिस्तान पुश फॉर शेकअप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को शेकअप करने के लिए वो पुश कर रहे हैं। और वो सबसे पहले जो बात की जाती है वो ये है कि जो रिसेंट मुलाकात हुई है 27 तारीख को गिलानी साहब की, जरदारी साहब की और जनरल कियानी की, उसमें इस आर्टिकल के मुताबिक ये बात है कि वो बड़े नाखुश थे और उन्होंने ज़ोर दिया है कि जो एक मुल्क है वो इकनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो बहुत से जो कंट्रोवर्शियल मिनिस्टर्स हैं उनको तब्दील किया जाए, और वो बड़े नाखुश नज़र आ रहे हैं। तो ये बात सच है कि मतलब इसमें रिजल्ट है भी नहीं सब? मनी, पहली बात तो ये है कि आप एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? जब हम लोग ये बातें लिखते हैं तो आप हमें घास ही नहीं डालते, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी बातें आ जाती हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं, आपकी बातों को भी अहमियत देते हैं ना। कल आपकी बातें कर रहे थे परसों, तो ये इसमें क्या नई बात है? अब वैसे इसमें जो लेकिन सम हाउ शेठी साहब आज बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, रहमान मलिक साहब ने भी कहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को अहमियत नहीं देनी चाहिए। नहीं, अहमियत तो देनी चाहिए, क्योंकि हम भी यही बातें कहते हैं। Exactly. सारा मुल्क ये कह रहा है, सम हाउ इट कनेक्ट्स, सारा मुल्क ये कह रहा है। तो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया है, वो जेन पर्ले साहिबा जो हैं उन्होंने आके आप जैसे लोगों के साथ गपशप मार लिए और आपका नाम नहीं लिया और वो सारी बातें जो आप करते हैं वो लिख दी हैं, तो कोई इसमें हैरान कुन तो बात नहीं है इसमें कोई। गालबन जो नई दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट के अलावा एक और आज बयान आया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन साहबा का, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पे ये कहा है कि हम अमेरिका में भी टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अमीरों को टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा। अमेरिका में बहुत हाई टैक्स रेट है, अमीरों पे बहुत टैक्स है, मगर साथ ही उन्होंने ये कहा, और हम अपने दोस्त पाकिस्तान को भी ये कह रहे हैं कि आप अगर अपनी अमीर पॉपुलेशन जो है, एलिट्स जिसको कहते हैं, उन पे आप अगर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनसे उनकी जायदाद के ऊपर, और अपने पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे अपना मुल्क चलाने के लिए, तो हमसे ये मत तवक्को रखिए कि हम अपने गरीब, हम अपने लोगों के टैक्सेस जो हैं आप लोगों के ऊपर खर्च करेंगे या आपको देंगे। और बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा है। मगर हिलरी क्लिंटन साहबा ने भी पहली दफ़ा ये बात नहीं की। इससे पहले IMF आपसे कब से कह रही है GST लगाएं, आपसे कब से कह रही है कि आपका टैक्स टू GDP रेशियो 10% है, आप इसको 20% लेके आए। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब से आपको कह रहा है, अभी परसों एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसकी हेडलाइन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट की हेडलाइन ये है कि फौज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सूद की जो आप पेमेंट्स करते हैं, जो आपने पुराने कर्जे लिए हुए ये, और जो आप लोकल बैंकों से आपने जो कर्जे लिए हैं सबसे ज़्यादा, और सब्सिडीज़ जो कि आप अपनी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़, गालबन इस वक्त 8 मेजर लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं इस मुल्क में, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं जिसमें कुछ 400-500 अरब से ज़्यादा रुपया हर साल उनको उनके अंदर फेंका जाता है, वो एक कुआं है।
और वो खा जाती है, ब्लीड हो रही है। तो मगर अगर आपकी डिफेंस 500 अरब रुपया ले जाए और आपकी ये जो 8 कॉरपोरेशंस हैं ये 500 अरब रुपया ये ले जाए और 500 अरब रुपया आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स पुरानी डेट, क्योंकि इन्हीं दोनों की जो मेजर चंक जो पहले ये लेते रहे हैं उसके लिए जो पैसे इकट्ठे करते रहे हैं गवर्नमेंट, वो ले जाए तो आपके पास तो रह कुछ नहीं जाता। तो उनका कहने का ये मतलब था 3 बातें। वो ये कह रहे थे कि पहले तो अपने टैक्सेस बढ़ाएं ताकि आपके पास पैसा ज़्यादा हो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं फौज पे खर्चा कम करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, करप्शन को कम करें। तीसरी बात ये कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं उसको कम कर दे या रीशेड्यूल कर दे। एक ज़माने में रीशेड्यूलिंग हुई थी, आपको याद होगा, $12 अरब की रीशेड्यूलिंग हुई थी जब मुशर्रफ साहब आए थे और 9/11 में इन्होंने फैसला किया कि अमेरिका का साथ देंगे तो फौरी तौर पे $12 अरब की रीशेड्यूलिंग होगी। ठीक। और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं जहाँ कि जी आपके 25 मिनिस्टर्स हैं इस गवर्नमेंट के जो कि एक धेला एक टप्पाई भी नहीं टैक्स देते और इतनी बड़ी 60 मिनिस्टर्स की काबीना बनाई हुई है और ये सारा कुछ, और फिर ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, तो ये वो सारी बातें लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब बात ये हम भी तो यही कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो अब बात है हमारी बात भी इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंच गई है और वो भी अब दबाव डाल रही है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। तो ये सिर्फ जनरल कियानी साहब नहीं कह रहे, आप, मैं, जनरल कियानी, नवाज शरीफ साहब सभी ये कह रहे हैं कि हुकूमत, और अमेरिका भी यही कह रहा है, और अमेरिका भी यही कह रहा है, बिकॉज वो पैसे दे रहे हैं, हम तो पैसे नहीं दे रहे, हम तो वैसे तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मगर वो तो पैसे दे रहे हो, कहते हैं हमसे पैसे ले रहे हो, अपने अमीरों से पैसे नहीं ले रहे हो तुम। अच्छा, एक तो बात की इकोनॉमिक बैंकरप्सी, मुआशी बदहाली है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट हुआ है कि जनरल कियानी ने बड़ा एतराज़ किया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो अमेरिका है वो भी आर्मी की तरह नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब कभी पावर में आ जाए। अब ये वो बात है जो फिर डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी, लेकिन ये आप बात कहते रहे। बात ये है कि मेरा ख्याल है ये अमेरिका के जहन में एक बात बैठी हुई है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब की जो हमदर्दियां हैं स्पेशली पंजाब में, वो ऐसे अनासरों के साथ है जो कि टेररिज्म में मुलव्वस हैं या एक्सट्रीमिस्ट्स हैं या बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट्स हैं और अमेरिका पहले दिन से कुछ शक की निगाह से देख रहा है मियां साहब को। एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब हॉलब्रुक साहब पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए थे गालिबन 2 साल पहले, तो वो लाहौर आए और नवाज शरीफ साहब को मिलने से पहले उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बातें की और वहाँ उनकी बात से वो सवाल जिस किस्म के पूछ रहे थे वो इसी किस्म के सवाल पूछ रहे थे और जो सहाफ़ी बैठे थे उनमें से कुछ ने कहा हाँ ऐसी बात है, मियां साहब की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है और वहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़े रिलीजियस माइंडेड हैं और ज़ाहिर है कि अगर रिलीजियस माइंडेड हैं तो सिर्फ रिलीजियस नहीं, पॉलिटिकली रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। और आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब पे, राना सनाउल्लाह साहब की हरकतें जो थी वो तो सामने ही थी और उसके बाद भी जब बाई इलेक्शंस हुए तो वो आपने देखा किस किस्म की पार्टीज़ के साथ गपशप कर रहे थे और उनके साथ इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। तो मगर मेरी ये हमेशा ये व्यू रही है कि एक ज़माना था कि शायद ये सही थी, सही सच बात थी, ये सही बात थी जब मियां साहब जमात इस्लामी के साथ अलायंस बनाते थे और MMA के साथ अलायंस बनाते रहे और सीट एडजस्टमेंट्स भी करते रहे। मगर मैं समझता हूँ कि वो ज़माना पुराना ज़माना है। मियां साहब अब एक मॉडर्नाइज़र और सेंटर पॉलिटिशियन बन चुके हैं और ये अमेरिका की जो तज्जिया है कि मियां साहब जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे जरदारी से, क्योंकि जरदारी जो है वो लिबरल है या सेकुलर है और मियां साहब लिबरल सेकुलर नहीं है, तो शायद मियां साहब की पॉलिसीज़ हुकूमत में अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होंगी। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब की पॉलिसीज़ और मियां साहब की पॉलिसीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन जरदारी साहब की बहुत बुरी है। हमने मियां साहब की इम्प्लीमेंटेशन पिछले दौर में भी देखी, इतनी अच्छी नहीं थी, मगर अब हमारी उम्मीद है कि अगर मियां साहब की हुकूमत आती है तो इन्होंने अपना सबक सीख लिया होगा और अच्छी कारकर्दगी का इजहार करेंगे। मगर तो ये मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो जो कि मियां साहब जो फंडामेंटलिस्ट हैं, ये इस किस्म की बात है, ये मेरा ख्याल है एक पुराना व्यू है, ये एक पुराना व्यू है जो कि शायद पीपल्स पार्टी वाले लोगों ने और भी रीइंफोर्स किया हो ताकि अमेरिका मियां साहब से दूर। अच्छा साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर एक बड़ी और अहम बात है, वो ये कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि गिलानी साहब समेत, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि गिलानी साहब समेत 25 ऐसे वज़रा हैं और जिनमें हफीज़ शेख साहब का भी नाम है जो कि टैक्स ही नहीं देते।
कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि 25 मिनिस्टर्स हैं, आप 25 मिनिस्टर्स को तो छोड़ें। अभी एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ कोई 1175 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं सारे पाकिस्तान में, और उसमें से अभी 350 के करीब ने अपने टैक्स रिटर्न्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर भेजे हैं, बाकी ने अभी तक भेजे ही नहीं। और अंडर द लॉ अगर आप ना भेजें तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। ये तो सूरत हाल है कि मेजॉरिटी जो है वो आपको बताना भी नहीं चाहती कि वो टैक्स देती भी हैं कि नहीं। साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है इस आर्टिकल की कि इसके अंदर फ़ौज के ऊपर भी तनकीद की गई है और उसके बजट के ऊपर भी तनकीद की गई है। वो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा।